नमस्कारम नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो जेईई एडवांस 2022 पेपर 2 का क्वेश्चन है। ये ऐसा स्टूडेंट है जिसको बिकॉज ऑफ द फॉर्मेट जिसके अंदर ये पूछा गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सही हुआ सरप्राइजिंगली, बहुत सारे स्टूडेंट। लेकिन अगर एक्चुअल क्वेश्चन को पूछा जाए, अब उन्होंने गेस वर्क किया हो या किसी तरीके से कुछ पैटर्न को फॉलो करके आंसर्स निकाला हो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन इसका कंप्लीट सॉल्यूशन अगर हम देखेंगे तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकल कर आता है, बहुत अच्छी कंप्यूटेशन के साथ वो सॉल्व होकर आता है। बात करते हैं क्या रिस्पॉन्स रहा। -1 की नेगेटिव मार्किंग, +3 सही करने पर ऑलमोस्ट आधे स्टूडेंट्स 1,55,617 स्टूडेंट्स ने इसको ट्राई पेपर को दिया था, जेईई एडवांस का पेपर। वहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट आधे स्टूडेंट्स 76,000 स्टूडेंट्स ने इसके अंदर मार्क्स लिए, क्योंकि एससीक्यू के अंदर पूछा गया है, जहाँ पर ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर तुक्के लगाने वाले स्टूडेंट्स ही भरपूर हैं, बहुत सारे होंगे। 76,000 है ना, मान के चलिए आधे से ज़्यादा क्या इसके अंदर 80% स्टूडेंट तुक्के वाले होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने जनरली इस क्वेश्चन को सही भी किया होगा, ठीक है। और वहीं पर आप देख सकते हैं 25% स्टूडेंट ने तो इसको सॉल्व ही नहीं किया, दे गॉट 0 मार्क्स। और 25% दैट्स अ ह्यूज नंबर, नेगेटिव मार्किंग आई -1। 25% स्टूडेंट भी हाईएस्ट नंबर है इस पेपर का जिनके नेगेटिव मार्किंग हुई है, यह हाईएस्ट नंबर, और सही वाला भी हाईएस्ट है। उधर से थोड़ा कम हुआ है, वरना बहुत सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड रहते हैं। कौन सा क्वेश्चन है आइए डिस्कस करते हैं। एम लिखा हुआ मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, 5/2, 3/2, -3/2, -1/2। फिर आपसे m⁻²2022 पूछा है, इतना बड़ा नंबर पूछा है कि क्या वो डेटा बनेगा। स्टूडेंट्स कई बार बोलते हैं कि सर हम वैल्यू रख के चेक कर लिया, इसमें क्या वैल्यू रखोगे, कुछ है ही नहीं, ऑलरेडी वैल्यूज़ रखी हुई हैं। यहाँ पर बस पैटर्न बनाने की कोशिश कर सकते हैं स्टूडेंट। पहले आएंगे m का स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे, m का क्यूब निकालने की, डिग्री 3 डिग्री 4 तक जा सकते हैं। फिर थोड़ा गैस वर्क यहाँ पर काम किया जा सकता है क्या बन रहा है। आते हैं हम कंप्लीट सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। अब देखिएगा पूरी मैट्रिक्स के अंदर ध्यान देने वाली बात यह है कि 3/2 यहाँ लिखा है, 3/2 यहाँ लिखा है। इससे अगर नंबर में एक ऐड कर दें तो 5/2 आता है, एक घटा देंगे तो 1/2 आता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए थोड़ा सा, और ये पोजीशंस ऐसी हैं दोनों कि अगर यहाँ 1/1 अगर लिखा हो तो फिर यूनिट मैट्रिक्स बन जाता है। तो कहीं ना कहीं इसकी रिश्तेदारी क्या उससे है, ये हमको थोड़ा सोचना है। क्योंकि देखिए 3/2 में अगर यहाँ 1 करता हूँ ऐड तो 5/2 बनता है, और यहाँ नेगेटिव साइन पहले से ही है। तो अगर 3/2 में 1 माइनस हुआ होगा तो +1/2 भी दिखता है। तो क्या हम इसको किसी तरीके से यूनिट मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ब्रेक करके लिख पाएंगे, दैट्स द मेन की। तो हम 5/2 को लिख रहे हैं 1 + 3/2, यहाँ 3/2 ही रहेगा, यहाँ भी -3/2 है, और यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ 1 - 3/2। इससे क्या फ़ायदा होगा, -½ आएगा, सेम बन जाएगा। और इस मैट्रिक्स को मैं ब्रेक करके लिखूँगा 1 0 0 1 + 3/2 3/2 -3/2 -3/2। दिस इज़ द डेटा। तो ये m आ रहा है आपके पास से, i है, और यहाँ से सब जगह से 3/2 हम कॉमन ले लेंगे, 1 1 -1 -1। सो वी कैन राइट दिस एज m = i + 3/2 टाइम्स a। आपके पास से डेटा आता है, m की वैल्यू है i + 3/2 टाइम्स a आता है। डन, इसको हमने ब्रेक कर दिया। i के साथ एक अच्छी बात पता है क्या है, i को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, वो कम्यूटेटिव होता है। और मैट्रिक्स की दुनिया में आप जानते हैं a भी ba के बराबर हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पर i के साथ जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे अंदर के ai लिखो या ai लिखो या ia लिखो, बात बराबर ही, प्रोडक्ट अपने पास a ही आने वाला है। जब हम पावर्स करेंगे तो यानी यहाँ पर हम जनरल मैथ्स के फॉर्मूले लगा पाएंगे। मैट्रिक्स के यूजुअली केसेस में जनरल फॉर्मूले तब तक नहीं लगा पाते जब तक वो कम्यूटेटिव नहीं होता, a भी ba के बराबर नहीं होता। लेकिन यहाँ i और a के साथ ये बात लग जाएगी। ये जो a हमने लिखा है, थोड़ा सा हम यहाँ पर a² निकालना चाहेंगे, इसका मतलब है a का a से मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर्स आगे आने वाली हैं। और हम एक बात, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जानते हैं कि i का कितना भी पावर कर लिया जाए, इट इज़ ऑलवेज i। वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन। यूनिट मैट्रिक्स की कितनी भी पावर्स कर दी जाए वो i ही रहता है। यहाँ थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, i² निकालना शुरू करते हैं। रो बाय कॉलम से प्रोसीजर चालू होता है। रो बाय कॉलम से आपके पास से 1 -1, रो बाय कॉलम से 1 -1, यहाँ से फिर से प्रोडक्ट रो -1,
ये भी आपके पास से डेटा बना और क्या देख पा रहे हैं हम कि ए स्क्वायर का वैल्यू ही 0 0 0 0 आ चुका है। ए स्क्वायर इज कमिंग एज 0 0 0, दैट इज अ जीरो मैट्रिक्स। अगर ए स्क्वायर हमारे पास 0 आ गया है तो मान के चलिए फिर तो ए क्यूब ए पावर 4 सब 0 आने वाले हैं। दे ऑल आर 0, दे ऑल आर नल मैट्रिक्स, दे ऑल आर जीरो मैट्रिक्स। अब जो हमको चाहिए उधर हम चलते हैं। वी आर लुकिंग फॉर m टू द पावर 2022 एंड दैट वी कैन राइट इट एज m की वैल्यू i प्लस 3/2 टाइम्स a पावर इतना बन जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, बाइनोमियल लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हो, क्योंकि a और i दोनों कम्यूटेटिव होते हैं तो हमारे पास परमिशन है, बाइनोमियल से इसको ओपन कर सकते हैं। तो 2022C0 i पर पूरी पावर्स आ जाएंगी आपके पास। अगला टर्म बनेगा 2022C1, i का एक पावर कम हो जाएगा और आपके पास इंट्रोड्यूस होगा 3/2 a पावर 1। अगला आएगा 2022C2, i का एक और नंबर कम होगा और आपके पास से 3/2 a का स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे करते करते आप देखेंगे 2022C 2022 3/2 a पावर 2022 आता है। अब a की जितनी हम पावर्स करेंगे, a की हम जितनी पावर्स करेंगे उतना 0 बनेगा। ये भी अभी हमने रिजल्ट निकाल के देखा। तो आपके पास से ये जो a स्क्वायर आएगा, दिस डेटा विल कन्वर्स टू 0, ये वाला डेटा भी आपके पास से 0 बन जाएगा। तो क्या देखा, जो आना चाहिए m पावर 22 में सिर्फ 2 टर्म ऐसी हैं जो लीड करेंगे, बाकी सब शून्य हो चुका है, बाकी सब शून्य हो चुका है। तो हम बात करते हैं m टू द पावर 2022 इज इक्वल टू द फर्स्ट वन। फिर से लिख देता हूं, मेरा प्रयास यही है कि आप सारी बात समझ कर जाए। उसके पहले वो 10 बार लिखना होगा, 10 बार लिखेंगे। 2022C1 और यहाँ पर i की वैल्यू है आपके पास से 2021 एंड लास्ट में लिखा हुआ है 3/2 टाइम्स a, ये लिखा हुआ है। सो गाइज देखिएगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की बात हो रहा है, ये तो 1 है और i की कितनी भी पावर कर लो i ही रहता है। 2022 ये i ही रहेगा एंड दिस इज 3/2 टाइम्स a। तो आप देखिए दिस इज i, 2 से चला गया, 1011 इंटू 3 टाइम्स a आपके पास से आता है। i को दुनिया जानती है 1001 एंड दिस इज रिटर्न एज 3033। व्हाट इज a? a ये रहा 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1। सो आई गेस आ गए हैं मंजिल पर। 3033 3033 3033 3033। Let's add all of them. First position it is 3034. Second position 0 ऐड करना है 3033. First position minus 3033 and the last position minus 3032. चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन है जी। मैच हुआ, कुछ बना। लास्ट के 2 नेगेटिव आएंगे, लास्ट के 2 सभी जगह नेगेटिव, इसमें नहीं है, छोड़ दो इसको। और आई थिंक वी आर गेटिंग द ए एज द आंसर। ए इज द आंसर। आपने देखा, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीटनेस की तरफ जब हम आए, दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन। गैस वर्क डेफिनेटली इसके अंदर काम किया, तभी जाके आप देख सकते हैं आधे स्टूडेंट्स इसको सही कर दिए हैं। पेपर में जब दूसरे क्वेश्चंस का बिहेवियर देखा है तो ऐसे भी सवाल हैं जो लेस देन 1% सॉल्व हुए हैं, ऐसे 2-3 क्वेश्चंस हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो लेस देन 10% वाले हैं। ऐसा इसके अंदर देखा गया है बिकॉज ऑफ SCQ फॉर्मेट है। थोड़ा सा रिस्क लिया होगा, थोड़ा सा सॉल्व किया होगा और आगे बढ़ गए होंगे। पर दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन। बिकॉज हमारा एग्ज़ाम तो नहीं हुआ है ना अभी, तो हम तो एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो हमारा मेन एम क्या है कि हमारी क्वेश्चन से मैक्सिमम लर्निंग हो। और इस क्वेश्चन से मैक्सिमम लर्निंग ये है कि अगर कुछ पावर्स में दे रखा हो देन वी शुड ऑलवेज थिंक क्या हम उसको i प्लस समथिंग या i माइनस करके कुछ ब्रेक कर सकते हैं क्या। ऐसे थोड़े से अनयूजुअल क्वेश्चंस होते हैं, हो सकता है आपके मॉड्यूल में ना हो जो आप सॉल्व कर रहे हो, पर आज से इस बारे में सोचिएगा कि हम किसी मैट्रिक्स को इस फॉर्मेट में भी ब्रेक कर सकते हैं अगर हमसे पावर्स पूछी जा रही हो।
दैट्स वाई आई कंसिडर, बच्चों से काफ़ी से हो गया, पर आई कंसिडर दिस इज़ वन ऑफ द स्मार्टेस्ट क्वेश्चन ऑन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, कि अगर पावर्स दे रखी हो तो सोचा करो कहीं ना कहीं ज़्यादा पावर करने पर वो तो जीरो बन रहा होगा या आई बन रहा होगा। इस वाले केस में आई प्लस समथिंग करके ब्रेक किया, फिर ये बात बनी। ये सब ब्यूटीफुल क्वेश्चंस आपको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसे गुड कलेक्शंस के क्वेश्चंस भी आपको मिलने चाहिए। इसके लिए मैथमेटिक्स का पूरा इकोसिस्टम आपके लिए तैयार है। दे आर पब्लिक नाउ, तो आप इनको यूटिलाइज कीजिए। आपको अगर मेरी समझाई हुई बातें समझ में आती हैं तो आपको जो मेरी लिखी हुई किताब है वो भी डेफिनेटली समझ में आएंगी। द फर्स्ट थिंग इज दे ऑल आर सॉल्व्ड एंड दे आर थ्योरी बुक्स, थ्योरी के साथ दे रखी हैं। तो आप क्लास में जिस भी कोचिंग में पढ़ते हो वहाँ अगर कोई चैप्टर चल रहा है तो वहाँ अगर आपके जो भी टॉपिक चला सीधा घर पे आके बुक से पढ़िए। 5 सवाल सर ने कराए, 15 सवाल आपको बुक में और मिलेंगे। जितने ज़्यादा सवालों को हम देखते हैं उतना दिमाग खुलता है, उतनी ज़्यादा अप्रोचेस दिमाग में बनती है। और आई कैन गारंटी यू इस बुक से बाहर, इन बुक से बाहर कुछ नहीं है। पूरा जेईई एडवांस आप इन बुक से कर सकते हैं। मेंस की भी बात कर रहा हूँ, एडवांस की भी बात कर रहा हूँ, कंप्लीटली दे ऑल आर सॉल्व्ड। जिनको कोई टॉपिक आता है वो सीधा एक्सरसाइज की तरफ चले जाए, वहाँ जाकर MCQ क्वेश्चंस करें जो मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। मैच द कॉलम क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कीजिए, समझिए। और एनआर को ट्राई कीजिए, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एनआर ट्राई कीजिए, क्योंकि आपको इंटरमिक्स्ड क्वेश्चंस करने की भी आदत उसके अंदर होनी चाहिए। टेलीग्राम पर आप मुझसे सबसे पहले अपडेट हो जाइए @ओमसर के साथ, ताकि क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम तो नहीं हुआ है ना, एग्ज़ाम पे पहुंचने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए एक राइट मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो वहाँ पहुँचिए, बिना स्पेस के ओमसर लिखिएगा, कनेक्ट हो जाओगे। और उससे बेटर है कि आप व्हाट्सअप पे आइए। ये मेरा नंबर है 7240569576, ठीक है। आई ट्राई टू ऑलवेज गिव यू रिस्पॉन्सेज ऑन दिस नंबर, ठीक है। यहाँ पढ़िए, आपका जो भी लेवल अभी मैथमेटिक्स का चल रहा है, आपको जैसे कोर्सेज चाहिए तो वो आपको इस ऐप पे मिल जाएंगे। इसका नाम है अपलिफ्ट जेईई। वो अपलिफ्ट करेंगे वहाँ पर आपकी जो भी जेईई की प्रिपरेशन है। आई एम ऑलवेज हियर फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ योर जेईई प्रिपरेशन गाइस। पढ़ते रहिए, बेहतर से बेहतरीन की तरफ चलिए, ऐसे ही मैथमेटिक्स सीखते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस। मैं तो चाहूँगा कि आप मेरे कॉलेज के जूनियर बने, IIT बॉम्बे जाएँ। जो सपना आपने देखा है, आपके पेरेंट्स ने देखा है, उसको ज़रूर पूरा करें। थैंक यू।